हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कल्याणी कास्टेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। तो ये कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो जो कार्गो से रिलेटेड जो भी कंटेनर्स होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कंटेनर्स की अगर हम बात करेंगे, जो आईएसओ कंटेनर्स होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो पार्सल कार्गो के लिए 2 एंड 3 व्हीलर्स हो गया, जो क्यूबॉइड कंटेनर्स होते हैं वो भी ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के इंडस्ट्री देखेंगे, यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री को ये कंपनी हमें यहाँ पे सर्व करती हुई नजर आती है, तो देखिए इंडियन रेलवेज हो गया, माइनिंग हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फर्टिलाइजर और जो पावर प्लांट से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री होती है उनको यहाँ पे ये कंपनी हमें यहाँ पे सर्व करती हुई नजर आती है। और जिसमें से अगर हम देखेंगे अभी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्लो डाउन से ये इंडस्ट्री हमें यहाँ पे अभी जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंडियन रेलवेज, माइनिंग और सीमेंट वाली इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये सेक्टर में अभी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी जब मेरे ख्याल से जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में जब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो हमें थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हमें ये जो सेक्टर ये आने वाले टाइम पे परफॉर्म ना करते हुए नजर आए। क्योंकि ये सेक्टर अगर परफॉर्म करेंगे तो ये कंपनी हमें यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो ये डेफिनेटली ये जो जिस सेक्टर को ये कंपनी सर्व करती है तो डेफिनेटली ये सेक्टर आपके रडार पे होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को यहाँ पे आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुझे टोटली नेगेटिव लगता है, क्योंकि देखिए आप वर्किंग कैपिटल के लिए आप आईपीओ लेकर आ रहे हो और ऐसा कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं, सिर्फ 5-6 करोड़ का आईपीओ नहीं है, लगभग 30 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे ये नजर आता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आप सोचिए, कुछ नया प्रोडक्ट अगर आप लाने का सोचेंगे तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको खर्चा करना है तो उसके रिगार्डिंग अगर आप आईपीओ लाओगे तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो काफी बेनिफिशियल रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव इतना बढ़िया यहाँ पे नहीं लगा है। अब अगर यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए नरेश कुमार जी यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स है, फिर जावेद असलाम जी हो गए, फिर नथमाल बंगानी जी, और उसके अलावा देखेंगे हम कमला कुमारी जैन जी और मुस्कान बंगानी जी, ये हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 11 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे अराउंड 63 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 5 से 5.5 गुना यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे 2 साल में बढ़ता हुआ नजर आया है। और एक अच्छी बात हमें यहाँ पे ये नजर आती है कि यहाँ पे पिछले 2-3 साल में जिस इंडस्ट्री को ये कंपनी सर्व करती है तो वहाँ पर हमें काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है। तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ पे अभी एक क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, लगभग 25 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 90 से 100 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ग्रोथ यहाँ पे जो ग्रोथ के नंबर से अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 35 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का नंबर था। अगर हम अभी देखेंगे अभी लगभग 8 करोड़ के लगभग कंपनी अभी प्रॉफिट हमें करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम एक क्वार्टर के नंबर की अगर हम बात करेंगे 2.93 करोड़ के लगभग का एक क्वार्टर का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग ये ईयर का प्रॉफिट लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग हमें होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे अराउंड 30% से हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे ग्रोथ हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। और अगर हम मार्जिन वाइज भी अगर हम बात करेंगे लगभग 10% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये B2B वाला बिजनेस मॉडल हमें नजर आता है, तो वहाँ पे ये नेट प्रॉफिट का मार्जिन मेरे ख्याल से एक तरीके से रीजनेबल ओके मेरे ख्याल से ये मार्जिन मुझे यहाँ पे लगता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 10 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 139 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,39,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 करोड़ 11 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि ये मान के चलिए लगभग 10-11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यहाँ पर एचएनआई कोटा काफी कम रहेगा, 15% के लगभग ही रहेगा, यानी कि हार्डली 4 से 4.5 करोड़ के लगभग ही हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, कंपनी में बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 17 को रिफंड मिल जाएगा। 20 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 21 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 100 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 12-13 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से लगभग 9 या 10 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे, ग्रोथ कंपनी की काफी फिनोमिनल रही है। लगभग 30-35% से ये कंपनी में ग्रोथ हुई नजर आ रही है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे जो पीईजी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन मेरे ख्याल से काफी अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कंपनी ने ऐसा लग रहा है कि टेबल पे यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कंपनी ने वैल्यूएशन में कुछ रखा भी है। और मुझे लगता है कि अगर हम अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे, लगभग 12-13 रुपए के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी नजर आता है, यानी कि अभी लगभग 10% के प्रीमियम है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वीकेंड पे कंपनी की डिटेल चाहिए, अभी ग्रे मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है वो में एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऑल ओवर ये कंपनी अच्छी नजर आती है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है तो लगभग 40 से 50% के प्रीमियम पे मिनिमम मुझे लगता है ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आनी चाहिए। और लगभग अगर ये कंपनी 50% से कम के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो मेरे ख्याल से आप लिस्टिंग के बाद भी इसको बाय कर सकते हो। मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पे ये जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है वहाँ पे लगभग फेयर वैल्यूएशन कंपनी का 200 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए। यानी कि जब तक ये कंपनी यहाँ से डबल नहीं होती है तब तक मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे बाय किया जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। वैसे अभी अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफी नेग्लिजिबल रहेंगे, क्योंकि अभी काफी ज्यादा अभी थोड़ा मार्केट में एक्टिविटी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए थोड़ा लिस्टिंग के बाद आपको देखना चाहिए। बाकी अगर आपके अकाउंट में अगर ये पैसे पड़े हुए तो आपने अप्लाई करना चाहिए। वैसे अलॉटमेंट के चांसेस अभी यहाँ पे काफी कम रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कल्याणी कास्टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।